नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम दिल से। मैं हूं अभिलाष मिश्रा और आज मेरे साथ एक बेहद खास शख्सियत मौजूद हैं। उर्दू और हिंदी की दुनिया में अपना नाम बहुत कम समय में पूरी की पूरी दुनिया में फैलाने वाली अना दहलवी जी का बहुत स्वागत करता हूं मैं न्यूज़ 24 के स्टूडियो में। अना दहलवी जी को हर कोई जानता है और सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं बल्कि आधी से ज़्यादा मुल्क जो है दुनिया के वो वहाँ पर घूम चुकी हैं। हिंदी के मंच हों या उर्दू के मुशायरे, कवि सम्मेलन, हर जगह अना दहलवी के चाहने वाले आपको मिल जाएंगे। और आप इस बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि अना दहलवी जो है वो 12वीं जब साल में पहुंची थी तब वो मंचों पर आ गई थी। अना जी, ठीक कर रहा हूं मैं? जी बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अना जी की मकबूलियत के बारे में ज़्यादा बात नहीं करूंगा क्योंकि फिर वो जो तरन्नुम में उनका जो जादू है वो आपसे थोड़ा कम हो जाएगा। इसलिए मैं बहुत स्वागत के साथ अना जी आपसे सबसे पहले ये पूछना चाहूँगा कि इस फील्ड में आने की प्रेरणा कहाँ से मिल गई? क्या घर में कोई ऐसा शख्स था या कैसे यहाँ आ गए आप? सबसे पहले तो मेरे सुनने वाले और देखने वाले, जो चाहने वाले, जो मेरी शायरी को पसंद करने वाले, और आपको सबको प्रणाम करती हूँ, आदाब करती हूँ, नमन करती हूँ। और आपको एक चीज़ बता दूँ कि ये चीज़ शायरी जो है मुझे विरासत में मिली है। वाह। मेरे ननिहाल की तरफ से मेरी माँ, मेरे मामू, ये लोग शेर कहते थे और भी लोग घर में शेर कहते थे। तो मैं 8 साल की उम्र से शेर कह रही हूँ। जब उस टाइम तो टूटी फूटी शायरी करती थी। मेरी माँ को लगा कि ये शेर कह सकती है, तो उन्होंने बड़ी बड़ी किताबें जैसे गालिब है, मीर है, इनको सबको ला के दिया मुझे पढ़ने के लिए। तो मैंने फिर पढ़ना शुरू किया और मैं 12 साल की उम्र में मंच पर आ गई थी। वाह, क्या बात है। तो आज मैं जो हूँ, मुझे नहीं पता था। मैं तो मुशायरे पढ़ने आई थी। मेरे सर पे फादर नहीं थे, मेरे सिर्फ माँ थी और बड़े भाई नहीं थे। तो ज़रूरतें मुशायरों में लेके आई। मुझे नहीं उम्मीद थी कि इतनी इज़्ज़त और शौहरत और नाम और इतना पैसा मुझे मिल जाएगा। किसी के आगे ऊपर वाले ने मुझे झुकने नहीं दिया, हाथ फैलाने नहीं दिया। मैं उसकी बहुत शुक्रगुजार हूँ और मेरे अपने श्रोताओं की बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने मुझे बेपनाह मोहब्बतें दी हैं, बहुत सराहा। अगर फादर नहीं थे तो उन लोगों की मोहब्बतें मुझे बहुत मिली। वाह, क्या बात है। और सबसे अच्छी बात यह है कि अना जी हिंदी में गीत लिखती हैं, गज़लें लिखती हैं, मुक्तक लिखती हैं, शेर लिखती हैं। ऐसा कोई रंग नहीं है सुखन का जो उनके पास नहीं है। तो शुरुआत में चाहूँगा कि आप कुछ मुक्तक से कुछ कर दें, शेर वगैरह हमें अच्छे से सुनाएं, फिर हम गज़ल और गीत का सिलसिला शुरू करेंगे। ज़रूर ज़रूर। मैं एक मुक्तक पढ़ती हूँ और सभी लोग जानते हैं कि मैं देशभक्ति या फिर गज़ल की शायरा हूँ और हिंदी मंचों पे गीत भी पढ़ती हूँ और मुक्तक भी पढ़ती हूँ। श्रृंगार की कवित्री जिसे कहा जाता है। तो 4 पंक्तियाँ निवेदित हैं, सुनिएगा। प्यार ही 100 में बट नहीं सकता, प्यार रस्ते से हट नहीं सकता, कौन समझाए भी वकूफों को, कौन समझाए भी वकूफों को, प्यार पानी है कट नहीं सकता, प्यार पानी है कट नहीं सकता। और 4 पंक्तियां इन दिनों की बड़ी मशहूर और बड़ी फेमस आप तक पहुंचाती हूँ, सुनिएगा। लोगों ने बहुत पसंद की, सुनिएगा। जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, जिंदगी जिस पे मैंने वारी थी, हर अदा जिसकी मुझको प्यारी थी, वो नजर से उतर गया है अना, वो नजर से उतर गया है अना, मैंने जिसकी नजर उतारी बहुत खूब।
मैंने जिसकी नजर उतारी थी। इन दिनों की बहुत ही मशहूर और 4 पंक्तियां मैं आप सबको भी सुनाना चाहती हूँ और अपने श्रोताओं को भी। उम्मीद करती हूँ सभी को पसंद आएंगे। सुनिएगा जी। पत्थरों में हर पत्थर देवता नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं क्या बात है। होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता, मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है। वाह। मंजिलों को पाने में एक उम्र लगती है, एड़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं होता, साफ कितना पानी हो आईना नहीं होता। मैं चाहती हूँ कि एक छोटी सी गज़ल सुनाऊँ, बड़ी मशहूर गज़ल है मेरी। बिल्कुल सुनिएगा। बहुत अरसे के बाद शायद सभी लोग सुनेंगे। न्यूज़ 24 के माध्यम से ये गज़ल फिर से लोगों में शायद हो सकता है दोबारा से सुनी जाए। काफ़ी अरसे के बाद पढ़ रही हूँ, सुनिएगा जी। दिल के कागज़ को सजाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी, तेरी तस्वीर बनाने में बड़ी देर लगी। हालांकि मतले में दाद आती नहीं है, मगर आप लोगों ने दाद दी, आपका बहुत शुक्रिया। अब मैं शेर पढ़ती हूँ, देखती हूँ कैसे खामोश रह जाते हैं। शेर बतौर खास आप तक पहुँचाती हूँ, सुनेगा। स्वागत है। अब किसी और के हाथों का मुकद्दर हूँ मैं, तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी, तुझको परदेस से आने में बड़ी देर लगी। और ये शेर भी सुनिएगा। दिल की शाखों पे तेरी याद बने बैठे थे, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी, उन परिंदों को उड़ाने में बड़ी देर लगी। तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, दीवार में चेहरा तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तकती रहती हूँ मैं दीवार में चेहरा अपना, तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। क्या कहना है आपका? तुमको आईना लगाने में बड़ी देर लगी। पनाह दहलवी, आप समझ सकते हैं। और जो उन्होंने शेर कहा कि एड़ियां उठाने से कद बड़ा नहीं होता, आज सोशल मीडिया पर जो लोग अन्ना दहलवी को देखते हैं उन्हें पता नहीं है कि सोशल मीडिया पर छाने से पहले वो हिंदी उर्दू तमाम मंचों पर छाई। साहित्य उर्दू अकेडमी, हिंदी अकेडमी, अंतर्राष्ट्रीय भारत सम्मान, अमेरिका में परवीन शाकिर सम्मान, सऊदी मीना कुमारी अवार्ड, और अगर मैं नाम लेने लगूंगा तो मुझे लगता है प्रोग्राम निकल जाएगा। 3 PhD नवाजी जा रही हैं, 2 तो हो चुकी हैं, एक रास्ते में है। मैं जो सुन रहा हूं कि अभी जर्मनी से जो एक PhD मिलने वाली है, हाल ही में न्यूयॉर्क से आपको एक PhD अवार्ड हुई, उसके लिए बहुत शुभकामनाएं। अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से पहले ही आप डॉक्टरेट की उपाधि ले चुकी हैं। तो इतना कम समय में, क्योंकि आपकी उम्र को देख करके लगता नहीं कि इतना सारा आधी दुनिया, मतलब 5 पासपोर्ट भर लिए आपने, इतनी दुनिया घूम ली, इतने अवार्ड्स अपने नाम कर लिए, कैसे आखिर ये सफ़र मुमकिन हुआ? एक अकेली लड़की 12 साल की उम्र में मंच पर जाती है और पूरी दुनिया पर कैसे छाई वो?
आप लोगों की सबकी मोहब्बतें हैं और ऊपर वाले का मेरे साथ रहा, मेरा लक मेरे साथ चलता रहा, और ख़ास तौर पे आसान ज़बान में जो मेरी लेखनी है उसने मुझे बहुत जल्दी बाहर पहुंचा दिया। और सपोर्ट मेरी माँ का रहा, उसमें सबसे बड़ा सपोर्ट मेरी माँ का था। कदम कदम पे जहाँ जहाँ, जैसे मैं कभी एयरपोर्ट पे आ रही हूँ या मैं स्टेशन पे आ रही हूँ, तो मेरा रात रात भर वेट करती थी, इंतज़ार करती थी कि ट्रेन अगर लेट हो गई है, फ़्लाइट लेट हो गई है, ठंड में बैठी हैं, धूप में बैठी हैं, बरसात में बैठी हैं, मेरा इंतज़ार कर रही हैं मुझे। सब उन्होंने बहुत सपोर्ट किया। तो वो आज मेरे बीच नहीं है, जहाँ कहीं होंगी उनकी रूह को तस्कीन पहुँच रही होगी, वो ज़रूर खुश हो रही होंगी। बिल्कुल हो रही होंगी। मेरे उस्ताद जो मुनव्वर राना साहब के उस्ताद थे, वाली भाई, वो मेरे उस्ताद थे। तो उन्होंने भी मुझे बहुत मेरा साथ दिया, कुछ दोस्तों का बड़ा साथ रहा और साथियों का, और अब अल्लाह का करम है, एहसान है। अब कुछ बहुत अच्छी गज़लें हैं आपकी, लोगों को लग रहा होगा मैं क्यों बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं जानना चाहता था कि आपके बारे में, आपके संघर्ष के बारे में। मैं प्यार की किताब हो गई, बड़ा मकबूल है वो गज़ल जो है, वो गज़ल नहीं है, वो गीत है। गीत है वो। और आजकल वो मतलब मुझे सबसे पहले डॉक्टर राहत इंदौरी ने कहा कि अना आपका बहुत ही फेमस गीत, आप उसकी धुन दबंग 2 में आ गई है, तो तुम जाके ज़रा फिल्म देख के आओ। तो मैं देख के आई, तो वाकई में वो थोड़ा सा, उनका मुखड़ा थोड़ा फूहड़ सा है, मगर मुझे कहना नहीं चाहिए किसी के बारे में, बहुत अच्छा लिखते हैं वो लोग भी। मैं अपने तरीके से लिखती हूँ, अपने तरीके से लिखते हैं। उन्होंने अपने फिल्म के हिसाब से लिखा है, मगर धुन मेरी है। और धुन मेरी है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि मैं कोई संगीतकार तो हूँ नहीं, मैं राइटर हूँ। तो लेकिन आप ज़रूर सुनाइए। मैं वो गीत सुनाती हूँ, गीत के लिए हुक्म दिया है तो आपको। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। बंद पढ़ती हूँ, सुनिएगा। इरशाद। बस्ती में मशहूर है अब तो बस एक प्रेम कहानी, तू है मेरे प्यार में पागल, मैं तेरी दीवानी, दुनिया की अब किसको परवाह, दिल ने दिल की मानी, तेरे तन की धूप में मैंने मन की चादर तानी, मेरा पहले ही कब था जवाब, मैं और लाजवाब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। ये बंद भी सुनिएगा खास तौर पे। देखूं तो फूलों का मौसम, सोचूं तो जंगल थी, होठों पे मुस्कान सजी थी, रूह मगर घायल थी, जिसके घुंघरू सब जख्मी थे, मैं ऐसी पायल थी, बरसों से जो बरस नहीं, मैं एक ऐसा बादल थी, तूने होठों से जब छू लिया, मैं कीमती शराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई। और आखिरी बंद नौजवानों को समर्पित करती हूँ। आजकल व्हाट्सएप का ज़माना है, फेसबुक का ज़माना है, अपने 14 फरवरी भी आ रहा है। हाँ, वैलेंटाइन डे। तो मेरा तो ये खास तौर पे बंद सुने और अपने महबूब को जहन में रखें। और ऐसा नहीं है बुजुर्ग नहीं सुन सकते, वो सुने ज़रूर, अमल ना करें। सुने। जुल्फे मेरी सावन भादो, आंखें हैं मैं खाना, मौसम मौसम बिखरा मेरे रूप का ताना बाना, मुल्ला पंडित आलिम फाजिल नादा हो या दाना, जब तक पर्दे में थी मुझसे शहर था ये अनजाना, मैंने रुख से जब उल्टी नकाब तो नीयत खराब हो गई। मेरे दिल पर लिखा तूने प्यार, मैं प्यार की किताब हो गई, तूने खुलकर किया इकरार, मैं खिलकर गुलाब हो गई। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। और ये जादू जो है आपके तरन्नुम का, आपके शब्दों का, बहुत ज़बरदस्त है। कुछ देश प्रेम पर भी बहुत अच्छे अच्छे गीत आपके देखे हैं, मैंने गज़लें देखी, बहुत खूबसूरत। मुक्तक बहुत अच्छे आप लिख लेती हैं।
और जो कहते हैं ना कि जो अच्छी बातें, बड़ी बातें इतने आसान शब्दों में आप कहती हैं, वो बड़ा अच्छा लगता है कि घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जा सकती। वो ज़रा सुनाइए, मुझे बहुत पसंद आया वो जो शब्द हैं वो भी पसंद आया, और उसके पीछे का जो अर्थ है वो बहुत अच्छा है। एक गज़ल है मेरी, बड़ी फेमस और मशहूर गज़ल है। उसमें बड़े मज़े की बात यह है कि मैं पाकिस्तान में थी और अहमद फराज साहब मुशायरे में कभी भी स्टेज पे नहीं बैठते थे, वो सामने बैठ जाते थे और साथ में एक गर्लफ्रेंड लेके आते थे। बड़ी खूबसूरत सी लड़की होती थी, कोई भी एक, तो उनके बड़े फैंस थे और लड़कियां ज़्यादातर बहुत थी, लड़के भी वो थे। शख्सियत ही उनकी बहुत चुंबकीय थी बहुत। तो वो अक्सर करके किसी को सही से मतलब एक शायर आ रहा है, अहमद फराज साहब बैठे हैं, वो यूं शराब पिए हुए माशाल्लाह नशे में टून, तो उसके बाद वो एक और आए, तीसरे आए, चौथे आए। मैंने कहा अब मैं पढ़ने जाऊंगी, तो फिर मैंने इस गज़ल में एक शेर उनको नज़र किया। वाह, अब सुनाती हूँ मैं आपको गज़ल, मतलब समाप्त कीजिएगा। इरशाद। आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, वाह, आंखों से आंखों को सुनाई जाती है, दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। बहुत बढ़िया। इस मतलब पे भी दाद नहीं मिलती, मगर मतलब अच्छा है, मतलब बहुत अच्छा है। दुनिया से जो बात छुपाई जाती है। अब शेर पढ़ती हूँ और देखती हूँ कौन खामोश रहता है। चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, चांद से पूछो या पूछो मेरे दिल से, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है, क्या जुड़ाव है, तन्हा कैसे रात बिताई जाती है। इसका एक शेर बड़ा खूबसूरत है और चैनल वालों को खास तौर पे समर्पित करती हूँ जी। न्यूज़ 24 और जितने भी चैनल के लोग हैं, और आपको भी समर्पित है, सुनिएगा। स्वागत है इरशाद। कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, कागज की एक नाव बहा कर दरिया में, तूफानों से शर्त लगाई जाती है, तूफानों से शर्त लगाई जाती है। और ये शेर मैंने मुहावरे के तौर पे वहां पढ़ दिया था और लोग बड़े मजे ले रहे थे उस शेर के। सुनिएगा। पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, पेट की खातिर क्या क्या करना पड़ता है, भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। ये हिम्मत आप ही कर सकती हैं ना। भैंस के आगे बीन बजाई जाती है। और जिस शेर के लिए आपने ये गजल पढ़वाई मुझसे, बहुत खूबसूरत, और सभी को पसंद आता है ये शेर, वाकई अच्छा है। और मैं तो किसी को नज़र भी कर देती, मगर आप बहुत शरीफ आदमी, आपको नहीं नज़र कर। बहुत शुक्रिया। जहाँ पहुँचाना चाहते हैं जो लोग सुन रहे हैं वो वहाँ पहुँचा दें ये शेर मेरा, और उनके काम का भी। बहुत नाजुक शेर है, बहुत अच्छा। घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, घाट घाट पर फिरने वाले क्या जाने, शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। वाह, क्या बात है। शबनम से भी प्यास बुझाई जाती है। और मक्ता उसे कहते हैं जिसमें नाम आता है। तो दो पंक्तियां ये खास तौर पे मुझे अच्छी लगती हैं, तय आप करेंगे अच्छी है या बुरी, आप तक पहुंचाती हूँ। सुनिएगा। इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, इश्क करूंगी और अना में देखूंगी, आग से कैसे आग बुझाई जाती है। बहुत अच्छा, बहुत आग से कैसे आग बुझाई जाती है। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। बहुत शुक्रिया। देखिए कितनी खूबसूरती से बात करती हैं आप, और आंखों से आंखों को सुनाई जाती है। जो मतलब एक ही लाइन, वो शेर, एक ही लाइन ही शेर है वो,
वो वहाँ से समझ में आता है कि आप किस मयार पर इस गज़ल को लेकर के जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत बढ़िया। एक जो एटीट्यूड होता है एक शायरा का, और कहते हैं ना कि वो नज़र आता है अपने शब्दों में। मैं सुन रहा था कहीं आप कह रही थी कि बेवफाई के हर दाग को धो जाऊंगी, तो वो उस तरह का रंग भी आपका है जो लगता नहीं आपको देख करके कि इस तरह के रंग में भी आप लिखती होंगी। वो ज़रा परिचय कराइए उससे हमारे दर्शकों का, कि देश प्रेम को लेकर के आप जब कहती हैं और वफादारी का आईना हो जाऊंगी, इस तरह से चीज़ें। क्योंकि अमूमन एक खूबसूरत शायरा जब मंच पर होती है तो लोग केवल श्रृंगार रस की उम्मीद करते हैं, पर यहाँ अना दहलवी हैं जो हर रंग को बहुत बखूबी जानती हैं। पढ़ती हूँ, सुनिएगा, आपका हुक्म और आप सभी श्रोताओं को तक पहुंचाना चाहती हूँ। बेवफाई के हर एक दाग को धो जाऊंगी और वफादारी का आईना में हो जाऊंगी और वफादारी का आईना में हो जाऊंगी। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, चहीती बेटी। ऐ वतन मैं तेरी बेटी हूँ, चहीती बेटी। एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी, एक दिन तेरी ज़मीं ओढ़ के सो जाऊंगी। एक 4 पंक्तियां और सुनाती हूँ। जब शुरुआती दौर में तिरंगा लिखा मैंने, तो बहुत पहले, सबसे पहले मैंने लिखा जी। फिर लोगों ने गीत कहे, नज़में कहीं और इस कते का चरबा भी किया, मगर मैं ओरिजिनल आपको सुनाती हूँ। प्लीज प्लीज। किरण दीना, सुमन दीना, चमन दीना, न धन दीना, वतन वालों मुझे तो सिर्फ इतना सा वचन देना। अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है, अनादिल में मेरे कोई तमन्ना है तो इतनी है। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। बहुत बढ़िया। अगर मर जाऊं तो मुझको तिरंगे का कफन देना। वाह। तो ये असली कवि सम्मेलन और मुशायरों की वो रवायत है जिसकी वजह से ये सुखन आज दिलों में बसता है। और अना जी, बहुत सारी बातें करने का मन कर रहा है, लेकिन आपने इतना सारा लिख दिया है ना कि उस पर नज़र जाती तो मैं बड़ा धर्म संकट में पड़ जाता हूँ। अब मैं आपसे चाहूँगा कि आप ज़रा मुझे मासूम मोहब्बत का बस इतना सा फसाना है वो अगर सुना सकें, या इसी कश्मकश में कुछ कोई भी एक आप अपने पसंद से सुना दें। हाँ, एक बहुत ही मशहूर गज़ल इन दिनों बहुत फेमस हो गई है, नई गज़ल है मेरी, और कुछ श्रोताओं ने अभी तक सुनी भी नहीं होगी, वो मैं चाहूँगी वो सुने ज़रूर। अच्छी गज़ल है, मुझे खुद भी कभी कभी कुछ चीज़ें हमें खुद अपनी अच्छी लगने लगती हैं, उसमें से ये गज़ल है मेरी। सुनिएगा। इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिल बिताए, तेरे साथ दिल बिताए, कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए, कभी हंस के रो दिए। और शेर सुने। मुझे प्यार करने वाले कभी देखने भी आ जा। वाह। मुझे प्यार करने वाले मुझे देखने भी आ जा। ये चराग जलते जलते किसी रोज बुझ न जाए। ये चराग जलते
जलते जलते बहुत बढ़िया। किसी रोज बुझ न जाए, इसी कश मकश में हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे। वाह, हम दोनों जिंदगी के उसी मोड़ पर खड़े थे। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए। क्या बात। मैं उन्हें न देख पाई, वो मुझे न देख पाए, इसी कश मकश में हमने तेरे साथ दिन वाह, बिताए। बहुत खूबसूरत। कभी हंस के रो दिए, कभी रो के मुस्कुराए, इसी कश मकश में हम। क्या बात है, बिल्कुल जादू छा जाता है जब आप बहुत शुक्रिया, तरन्नुम में इतनी खूबसूरत गज़लें पढ़ती हैं, गीत पढ़ती हैं। बहुत बढ़िया। अना जी, अच्छा, ये सवाल मैं ज़्यादातर लोगों से पूछता हूँ और मुझे जवाब ये मिलता है कि हर माँ को अपने सारे बच्चे प्यारे होते हैं, पर अगर मैं आपसे पूछूँ तो एक दो शेर आपको अपने जो लगते हैं कि आपने बहुत अच्छा लिख दिया, एक तसल्ली मिलती है, संतोष मिलता है कि यार मैंने ये अच्छा शेर लिखा है। तो एक गज़ल के कुछ शेर सुनाती हूँ। और ये इस गज़ल का मतलब, हमारे यहाँ एक बहुत ही उस्ताद शायर हैं, कवि हैं, शायरी कहूँगी मैं उन्हें, मंगल नसीम साहब, और ख़ास तौर पे परवीन शुक्ल ने मेरा मतलब उनको सुना दिया, मंगल नसीम को, कि ये मैं आपको मतलब सुना रहा हूँ। तो उन्होंने कहा ये बहुत बड़ी कोई किसी बड़ी शायरा या बड़े शायर का शेर है। तो नहीं कहने लगे, मतलब मुझे लग रहा है बहुत ही कोई बहुत बड़ा शायर। तो उन्होंने कहा अना दहलवी का शायर वो ये शेर है। तो उन्होंने कहा ये बच्ची इतना अच्छा लिखती है, तो बड़ी तारीफ की उन्होंने। तो मैं उसी मतले को आपको सुनाती हूँ। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पै रहे हैं, न जाने कैसे है ये मुसाफिर, न रुक रहे हैं न चल रहे हैं। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पै रहे हैं, उजाले अपनी मोहब्बतों के चुरा न ले जाए, डर रही हूँ। उजाले अपनी मोहब्बतों के चुरा न ले जाए, डर रही हूँ। सुना है जिस दिन से चांद तारे हमारी छत पर टहल रहे, क्या बात, बहुत बढ़िया। तुम्हारी यादों के चंद आंसू हमारी आँखों में पै रहे हैं। मन कर रहा है कि आपको इजाज़त ना दूं, पर मैं जानता हूं कि मेरी सीमाएं हैं। एक बिल्कुल अलग रंग राही वस्तवा को जब आपने जवाब दिया तो वो बड़ा मकबूल हो गया था, क्योंकि मंचों से ऐसी कहते हैं ना कि हिम्मत लड़कियां करती नहीं थी उस दौर में, लेकिन आप जब जवाब देती हैं, इतना अच्छा गीत लिखती हैं और वो इतने जल्दी इतने ज़्यादा फेमस हो जाता है, तो कुछ हमारे ऐसे दर्शक हैं जो उस तरह के गीतों को पसंद करते हैं। ज़रा वो सुना दीजिए ना बावन। एक गीत राही वस्तवी साहब को सभी लोग जानते हैं, बहुत फेमस हैं, बस पता नहीं मुझे क्यों अच्छा नहीं लगा। मेरी अक्सर इतनी बोल रही हूँ कि कोई भी नाज़िम या कोई भी कवि जब कोई
अजीब सा शेर पढ़ देता है किसी कवित्री पे, या मुझे हल्का लगने लगता है, तब मुझे बर्दाश्त नहीं होता, तो मैं जवाब ज़रूर देती हूँ। बिल्कुल। तो मैंने एक मुक्तक पहले उनके लिए पढ़ा, वो सुनाती हूँ। माशाल्लाह उनकी शख्सियत जो है बड़ी लंबी दाढ़ी, नूरानी दाढ़ी रखे हुए हैं, बुजुर्ग से हैं, सुनिएगा। एक जुगनू की जिसमें ताब नहीं। अच्छा, जवाब भी मैंने उन्हीं के शहर में जाके उन्होंने ही बुलाया था और उन्हीं को जवाब दिया आपने। और उन्होंने मुझसे पहले पढ़ा और मैंने नाज़िम मुशायरा अनवर जलालपुरी से कहा, मैंने कहा अब मुझे पढ़वा दीजिए, ये तेवर, वाह, मैं इनका क्या जवाब दूंगी। बहुत बढ़िया। तो सुनेगा। एक जुगनू की जिसमें ताब नहीं, वो है बेताब बिजलियों के लिए। कब्र में दोनों पाँव है लेकिन दिल मचलता है लड़कियों के लिए। तो जब मैं लड़की ही हुआ करती थी तो फिर मैंने वो गीत जो जी उनके गीत का जवाब दिया। तो मुझे ऐसा लगा कि लड़की कोई कोठे की चीज़ नहीं है, लड़की बहुत ही हमारे यहाँ हिंदुस्तान के अंदर तो बहुत एहतराम है बेटी का, माँ का, एक बहुत सारे रूप हैं, बीवी का रूप है, तो हमारे यहाँ बड़ा एहतराम भी है और हमारे यहाँ देवियाँ भी हैं, उनकी पूजा होती है। तो बस मैंने वहीं से जी कहने की कोशिश की और मैंने उनसे कहा, मैंने वहाँ के जो लड़के बहुत उछल उछल के दाद उनको दे रहे थे, तो जब मेरे पढ़ने पे उससे ज़्यादा डबल दाद दी उन्होंने। तो मैंने कहा देखिए राही साहब, आपके ही लोग हैं ये जो मुझे उछल उछल के अच्छे गीत पे भी दाद दे रहे हैं। हाँ, सुनिए। तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा, मेरी दुनिया भोली भाली, मेरे सपने सीधे साधे, तेरी उल्टी पुल्टी कसमें, तेरे आड़े तिरछे वादे, मुझे गांव से लेकर उड़ जा, मुझे मन का देश दिखा दे। मैं कहती हूँ जब भी तुझसे, मुझे लंदन सैर करा दे। तू कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा, तू कहता है चल गुजरात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। अब शायरी के हवाले से एक बंद पढ़ती हूँ। बिल्कुल। मैंने गीतों में शायरी भी की है, सुनिका। मेरा यौवन भीग न जाए ये सोच के मैं घबराऊं, आवाज किसी ने दी है, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं, आवाज किसी ने दी है, जाऊं तो मैं कैसे जाऊं। बादल की नजर है मुझ पर, बूंदों के लगे हैं फेरे, मिट्टी का बदन है मेरा, कागज के हैं कपड़े मेरे, बड़ी जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा, बड़े जोर की है बरसात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत बढ़िया। मैं हाथ छुड़ाना चाहूं, तू हाथ दबाना चाहे, मैं बंद करूं दरवाजे, तू अंदर आना चाहे, मैं बंद करूं दरवाजे, तू अंदर आना चाहे, मैं आगे आगे भागूं, तू पीछे पीछे आए, तू भूत है या जिन्नात, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे हाथ में दे दूं हाथ, अरे रे बाबा ना बाबा, तेरे प्यार की क्या औकात, अरे रे बाबा ना बाबा। बहुत बढ़िया,
बहुत खूबसूरत बहुत अना दहलवी जी। शुक्रिया, और जैसा मैंने कहा, बार बार कहा कि बहुत कुछ सुनने का मन कर रहा है पर समय इजाज़त नहीं दे रहा है। और अना जी, जाते जाते मैं चाहूँगा कि देशभक्ति से जुड़ा कोई अच्छा सा अपना गीत सुना जाएं आप हमारे दर्शकों को, ताकि एक बहुत कहते हैं संदेश के साथ अच्छी सी विदाई हम आपको दे हाँ सकें। जी, मैं भी यही चाहती हूँ कि मतलब चाहे ना अगर विदाई हो तो अच्छी सी खूबसूरत सी हो, क्योंकि मैं बहुत पक्की वाली देशभक्त हूँ। और मैं यही चाहती हूँ कि पूरे देश में जितने भी लोग हैं जी, वो अपने देश से बेपनाह मोहब्बत करें, बहुत खूबसूरत। क्योंकि हमारी माँ से पहले हमारी ये धरती माँ है। प्लीज़ सुनिएगा। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान, मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। बंद सुनिएगा। जी, दूध की गंगा, शहद की जमुना, जीवन के दो धारे, जीवन के दो धारे। दूध की गंगा, शहद की जमुना, जीवन के दो धारे, जीवन के दो धारे। ताज अजंता और एलोरा, कितने धाम हमारे, कितने धाम हमारे। हरे हरे मैदान हमारे, भरे भरे खलिहान, मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान, मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान। और ये बंद खास तौर पे समर्पित करती हूँ पूरे हिंदुस्तान वासियों को और आपको भी। आप मेरे लिए बहुत ख़ास हैं। और न्यूज़ चैनल वाले न्यूज़ 24 जो इतना खूबसूरत दिल से प्रोग्राम बना रहे हैं, तो मैं उनको भी ये समर्पित करती हूँ। सुनिएगा। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, सबको जान से प्यारा, सबको जान से प्यारा, मेरी मस्जिद, मेरा गिरजा, यही मेरा गुरुद्वारा, यही मेरा गुरुद्वारा। कंकर कंकर मेरे वतन का है मेरा भगवान, मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान, मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। और आखिरी बंद शायरी के हवाले से पढ़ती हूँ और आप सबसे विदाई चाहती हूँ कि आप सब लोग भरपूर तालियों से मुझे नवाज दें। मैं आपका मन चाहती हूँ। सुनिएगा। इरशाद। चांदी की डोली में जैसे किरणों की शहजादी, किरणों की शहजादी। बहुत खूब। बंद सुनिएगा। जन्नत से भी सुंदर अपने है कश्मीर की वादी, है कश्मीर की वादी। चांदी की डोली में जैसे किरणों की शहजादी, किरणों की शहजादी। गगन चूमता हुआ हिमालय देश का है सम्मान, मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान। शान है मेरी, जान है मेरी, ये ही मेरी पहचान, मेरा भारत, मेरा इंडिया, मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान, ये है मेरा हिंदुस्तान। बहुत खूब, बहुत खूब, बहुत खूब। शुक्रिया। और अना दहलवी जी, मतलब बहुत सारे प्रोग्राम्स मैं करता हूँ, लेकिन सच में बहुत अच्छा लगा, चाहे वो कौमी एकजुटता हो, श्रृंगार हो,
कहन हो आपका, या जो भी रंग आपने आज बिखेरा है वो बहुत खूबसूरत था। बहुत सारी शुभकामनाएं। हम चाहते हैं कि जो आधी दुनिया रह गई है वहाँ भी आप हिंदी और उर्दू के हमारे इस जादू को पहुँचाएँ, और हमें दर्शकों को हमारे वक्त देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया आप सबका भी और सुनने वालों का भी बहुत शुक्रिया।